हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ये डायोड होता है, ये जो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है डायोड में, ये जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक इंसुलेटेड मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये इंसुलेटर की तरह बिल्कुल फ्री चार्ज कैरियर है। यहाँ पे कह सकते हो इमोबाइल चार्जेस हैं जो कि क्या करेंगे, इसमें से करंट का फ्लो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक इंसुलेटेड मटेरियल हो गया। और अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड के बीच में जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या एक्ट करता है, एज अ डिप्लीशन रीजन एज अ इंसुलेटर, एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। और अगर हम लोग बात करें एक कैपेसिटर की, तो अगर आप इनकी पैरेलल प्लेट्स को देखो, ये होती है ना पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की, तो इनके बीच में भी क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये भी क्या एक्ट करती हैं, एज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, ये दोनों कोरिलेट होगा एक दूसरे से, कि जो पैरेलल प्लेट होती है कैपेसिटर की वो क्या एज अ डिप्लीशन रीजन की तरह हमें दिख रही है। तो देखो जब क्या होगा, जब रिवर्स बायस होगा तो विथ क्या होगी, विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगी। और जब विथ डिप्लीशन रीजन की इंक्रीज करेगी तो वो हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। इसका मतलब व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस, it is transition capacitance CT, and when diode DIOD diode is in forward bias, it is डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा चीज़ था, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है क्या है बेसिकली। तो और एक चीज़ और, अगर हमको डायोड एज अ कैपेसिटर यूज़ करना है तो उसका सिंबल ये होता है। और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में है तो वो क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, और डायोड जब रिवर्स बायस में तो हमारा क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है। और हम लोग कोरिलेशन किससे देखें, जब पीएन जंक्शन डायोड के बीच का जो डिप्लीशन रीजन होता है वो एकदम सेम टू सेम एक्ट किसके तरह कर रहा है, एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि दोनों एज अ इंसुलेटर हमें दिख रहे हैं। तो उनको हम लोग कोरिलेट करके इसको कैपेसिटेंस के फॉर्म में लाए हैं, और हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम बेसिकली क्या होता है, मान लो कोई डायोड है हमारा, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस में। अचानक से जब हम लोग उसमें रिवर्स बायस लगा देंगे तो जो टाइम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज होने में लगेगा, जो टाइम उसको फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आने में लगेगा, उस टाइम को हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। अब देखो फॉरवर्ड बायस में हमारा ऑन होता है, रिवर्स बायस में ऑफ होता है, तो खैर बेसिक सी बात है। पर ये देखो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में फंक्शन कर रहा था, ये देखो जब हमने इसमें रिवर्स बायस लगाया इस पॉइंट के बाद, तो ये देखो कुछ टाइम लिया और ये आ गया रिवर्स बायस में। तो ये जो टाइम, इतने में जो टाइम लगा, इसी को बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। और अगर हम लोग देखें आइडियल डायोड के बारे में, तो उसका रिवर्स रिकवरी टाइम 0 होता है। तो इसकी डेफिनेशन तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि द टाइम टेकन बाय द डायोड टू कम फ्रॉम अ फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस और वाइस वर्सा इज नोन एज रिवर्स रिकवरी टाइम।